अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता 5 माह से एक बयानिया था, एक साजिश की जो बात की जा रही थी। इमरान खान साहब ने अपने मुतल्लिक कहा कि मुझे निकाला गया एक रिजीम चेंज ऑपरेशन करके या एक साइफर के वसीले, एक ख़त के वसीले, एक साजिश के वसीले। वो साजिश, वो घिनौना खेल, वो घिनौनी साजिश आज बेनकाब हुई है। वो साइफर आज बेनकाब हुआ है, वो साजिश आज बेनकाब हुई है। वो अमेरिकी साजिश या बैरूनी साजिश वो आज बेनकाब हुई है। इमरान खान साहब का बयानिया, इमरान खान साहब का बयानिया, इमरान खान साहब की वो बैरूनी जो एक साजिश थी, वो इमरान खान साहब के जबानी ऑडियो लीक की सूरत में सामने आई है। इमरान खान साहब बेनकाब हो चुके हैं। वो अमेरिकी जो साजिश या अमेरिकी एक रिजीम चेंज ऑपरेशन का जो एक बहाना था, एक बयानिया था, वो बिलाखिर सामने आ गया है। चलते हैं, बात शुरू करते हैं इस पे कि बयानिया पहले क्या था, क्या सूरत हाल थी और ये जो ऑडियो लीक जो सामने आई है वो क्या है। बिलाखिर एक घिनौनी साजिश, एक घिनौना खेल जो पाकिस्तान के सलामती के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को बैरूनी दुनिया में यानी बाहर मुमालिक में बदनाम करने के हवाले से, पाकिस्तान को तनहा करने के हवाले से, अपनी जिद और अना की वजह से, अपनी जिद और अना की तस्कीन की वजह से वो जो एक खेल रचाया गया था, वो जो एक खेल खेला गया था, वो जो एक रिजीम चेंज, अमेरिकी साजिश, बैरूनी साजिश का एक जो बयानिया बनाया गया था, उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद अपने ऑफिस में बैठ के खुद साख्ता एक जो बयानिया बनाया था, वो बिलाखिर बेनकाब हो चुका। वो अवाम के सामने आ गया एक ऑडियो लीक्स की सूरत में। पहले ही गुज़िश्ता रोज वजीर आजम पाकिस्तान के मुतल्लिक एक दो अपना ऑडियो लीक्स हुई, उस पर काफी सारी बातें चल रही थी, चेमगोइयां चल रही थी, जिसकी अपना कल वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने वजाहत भी दे दी। अब देखिए, बात यह है कि ये खेल शुरू कैसे हुआ, ये सारे मामलात आखिर कहां से शुरू हुए। काफी चीजों का आपको इल्म है, काफी चीजों का आपको इल्म है और काफी चीजों का आपको इल्म नहीं है। देखें, एक तो ये जैसे मैं भी बोलता हुआ आ रहा हूं, काफी सारे लोगों ने भी ये कहा है कि एक तो इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात खराब हुए थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो एक जो नोटिफिकेशन था DGISI का, वो नोटिफिकेशन इमरान खान साहब ने पिछले साल अक्टूबर में वो उन्होंने जारी करने से इनकार किया था और अपने जो ISI जो लगे हुए थे हमारे, उनको कंटिन्यू करने के हवाले से उन्होंने कहा था। वहां से ये मामला खराब हुए थे। अब देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश, इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश कोई नहीं हुई थी और ये साजिश आखिर बेनकाब भी हो गई जो बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया था। देखें, तहरीक अदम एतमाद जब पेश हो रही थी, इमरान खान साहब को ये यकीन हो चुका था, इमरान खान साहब को ये पता चल चुका था कि मेरी जो नालायकियां हैं, मेरी जो नाअहलियां हैं, या उनके वज़रा या उनके मशीरान की वजह से जो इमरान खान साहब को गलत मशवरे दिए गए। मैं बार बार बोलता हुआ आया हूं, मेरा पहला जो व्लॉग था वो इसी पे था, इमरान खान साहब की हुकूमत अगर जाएगी तो इमरान खान साहब की नालायकियों की वजह से, इमरान खान साहब की नाअहली की वजह से, इमरान खान साहब के वजीरों मशीरों की वजह से, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं समझ रहे चीजों को। इमरान खान साहब अपनी जिद और अना की वजह से इमरान खान साहब ने उस चीज को कंटिन्यू रखा। इमरान खान साहब ने नहीं देखा कि मुझसे जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों का मैं सुधार लेकर आऊं, मैं अपने तर्ज हुक्मरानी जो है मैं उसको तब्दील करूं। इमरान खान साहब ने आते ही सारे महाज खोल दिए। इमरान खान साहब ने सबको अपना दुश्मन बना लिया। इमरान खान साहब जिस असेंबली की बात कर रहे हैं आज, इस असेंबली में इमरान खान साहब जाना गवारा नहीं करते थे। इमरान खान साहब इस अपोजिशन जो आज हुकूमत के अंदर है, यही उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान ये अपोजिशन में, तो इमरान खान साहब इनके साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे, इनके साथ बैठना गवारा नहीं करते थे, इनके साथ बात करना गवारा नहीं कर सकते थे, इनके साथ पॉलिसी डिस्कस करना वो अपनी तौहीन समझते थे, क्योंकि इमरान खान साहब अपने आप को अकले कुल समझते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं बिल्कुल सादिक और अमीन हूं, मैं सच्चा हूं, मैं खरा हूं। लेकिन ये खराई और सच्चाई जो है वो वक्त जो है ना सामने ले आता है। जिस तरीके से इमरान खान साहब की अभी सारी चीजें सामने आ रही है, फॉरेन फंडिंग का केस है वो सामने, तोशाखाना का केस सामने, और उसके अलावा ये जो ऑडियो लीक जो हुई है,
आज जो ऑडियो लीक हुई है, ये बड़ी बेशर्मी की बात है, बड़ी एक यानी हैरान करने वाली बात है। लेकिन फिर वही बात है कि मैं ना मानूं वाली बात, वो ढटाई से आज भी कह रहे हैं कि मैंने तो अभी साइफर पे खेलना शुरू ही नहीं किया। यानी एक तो वो अपनी ऑडियो लीक में कह रहे हैं कि इसको हम सिर्फ और सिर्फ इसमें हम खेल रहे हैं, सिर्फ खेलना है, इसको साजिश बना के खेलना है, अवाम को बेवकूफ बनाया। देखिए, तहरीक अदम एतमाद की जो मैं बात कर रहा हूं, इमरान खान साहब को पता चल चुका था कि मेरी हुकूमत जा रही है। अब जाहिर सी बात है, हुकूमत जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक सिटिंग वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होती है और वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम है इमरान खान साहब, जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। बाकी भी पहले भी वजीर आजम के वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, लेकिन वो नाकाम हुई थी। तो इमरान खान साहब वो वाहिद वजीर आजम है पाकिस्तान की तारीख में, वो वाहिद पहले वजीर आजम है जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, कामयाब हुई और इमरान खान साहब को घर जाना पड़ा। अब इमरान खान साहब के पास कोई चीज थी नहीं कि वो पब्लिक में जाएं, अपने आप को पेश करते हैं, क्योंकि उनकी नालायकियों की वजह से, जैसे मैंने कहा, उनकी नाअहलियों की वजह से उनकी हुकूमत को वैसे भी घर जाना था। तो इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया, एक साजिश बनाई कि मेरे खिलाफ एक अमेरिकी साजिश बनाई गई। वो साइफर जो है, वो साइफर का जो मामला है, वो नॉर्मली सफीरों के बीच में एक खतो किताबत का सिलसिला होता है जिसे साइफर कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि जब इमरान खान साहब ने परेड ग्राउंड के अंदर इमरान खान साहब ने एक जलसा मुनक्किद किया था, उस जलसे में इमरान खान साहब ने यूं खत लहराया था। वो खत लहराया था, वो इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे खिलाफ बैरूनी साजिश की गई है और हमें बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को भेजा जा रहा है। हमारे खिलाफ अदम एतमाद जो ये आई है, ये दरअसल एक बैरूनी साजिश का हिस्सा है, अमेरिकी साजिश का हिस्सा है। लेकिन बाद में देखा आपने, अमेरिकी साजिश की वो जो कली थी वो खुलकर सामने आ गई। केपीके की हुकूमत इमरान खान साहब के पास है, तो उन्होंने मुलाकातें की अमेरिकी सफीरों के साथ और फिर उन्होंने 36 गाड़ियां जो ली यूएस एड के तहत। फिर वजीर आला परवेज इलाही जो है उनकी मुलाकातें हुई, खुद इमरान खान साहब की मुलाकातें वो जाहिर। तो कहां गया अमेरिकी साजिश का वो बयानिया? तो इमरान खान साहब ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद और अना की तस्कीन के लिए एक साजिश बनाई, पाकिस्तान को एक अंधेरे में धकेलने की कोशिश की, अंधेरे में धकेलने की एक नाकाम साजिश की। बल्कि वो तो काफी हद तक कामयाब हो चुके थे क्योंकि पाकिस्तान का दिवालिया बन गया। इनकी हुकूमत ने ही अपना आईएमएफ के साथ जो मुआहदे किए, वो मुआहदों पे वो पूरे नहीं उतरे। अब देखिए, ये जो सारी मैं जो बातें कर रहा हूं, ये जो सारी चीजें जो सामने आई है, ये जो सारी जो बातें मैं कर रहा हूं, अगर इमरान खान साहब की जगह कोई और वजीर आजम होते, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होते या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो अभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर ये भी इस किस्म की साजिश करते, इस किस्म के यानी हथकंडे इस्तेमाल करते और मुल्क को एक अंधेरे में धकेलने की साजिश करते, कोशिश करते, तो मैं फिर भी बोलता, भले ही कोई भी हो, पाकिस्तान को आपने धकेला, आपने वो जो रिजीम चेंज का एक बहाना बनाया, रिजीम चेंज के बाद डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक हुकूमत तब्दील हुई। अगर आप बयानिया ना बना दे, बयानिया ना लेके चलते, अपनी जिद और अना की तस्कीन को आगे लेके इस तरीके से नहीं चलते, जो आपने घिनौना एक खेल खेला, जो आपने घिनौनी एक साजिश रचाई, वो बिलाखिर कौम के सामने आ गई। वो आपका झूठ, वो आपका झूठा बयानिया, वो बिलाखिर बेनकाब हो गया और कौम के सामने आ गया। लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि ये कर लें, और अभी तो मैंने खेलना शुरू किया ही नहीं साइफर पे। अब ये पहले जो ना इसको अपना ये एक्सपोज करें, उसके बाद मैं खेलूंगा, यानी अभी भी ढड़ाई है। तो ये जो साइफर का सिलसिला था, ये या रिजीम चेंज का जो सिलसिला था, इस पर कई सारे इमरान खान साहब के सपोर्टर्स, सहाफियों ने कहा जी रिजीम चेंज हुआ, ये हुआ, वो बिलाखिर सच जो है ना वो सामने आ जाता है और झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। तो ये जैसे मैंने कहा, तहरीक अदम एतमाद के बाद अब ये साजिश जैसे बेनकाब तो हो चुकी है और झूठ पकड़ा गया है, तो इमरान खान साहब फिर भी अपनी ढटाई पे बरकरार है। वो कह रहे हैं कि जी नहीं, अब मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो अभी तो ये शुरुआत है, ये साइफर आया है, अभी मैं साइफर पे खेलना शुरू नहीं किया मैंने, अभी मैं साइफर पे खेलूंगा। अब काफी सारे लोगों का कहना यह है कि पहले भी इसका ये मुतालबा किया गया था, जैसे ये साइफर आया था या जो खत है ये लाने की एक साजिश की गई, उसके मुतालिक कई सारे सहाफियों का
ये ख्याल है, काफ़ी सारे और लोगों का ख्याल ये है कि इसकी तहकीकात कराई जाए और जुडिशली इसकी इंक्वायरी कराई जाए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और वो जो सफ़ीर थे असद मजीद, उनको भी इसमें शामिल तफ्तीश किया जाए। और साथ ही साथ वो जो साइफर है, वो जो साइफर का इमरान खान साहब जो जिक्र कर रहे हैं, वो जो मिनट्स हैं, वो वैसे नॉर्मली होता है, लेकिन उसको कौम के सामने लाया जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि अब जैसे ऑडियो लीक सामने आ गई है तो साइफर को भी पब्लिक होना चाहिए। अब वो ढटाई में कह रहे हैं, वो जिद और अना की तस्कीन की वजह से कह रहे हैं। बहरहाल एक ये जो मुतालबा है, ये जायज मुतालबा है। हुकूमत वक्त का ये काम है कि अब झूठ का पलंदा जो है वो खुलकर सामने आ गया है। वो साजिश जो झूठा एक बयानिया था, वो खुलकर इमरान खान साहब की जबानी वो सामने आ चुका है। अब उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए या अदालती तहकीकात कराई जाए और इमरान खान साहब के वो जो साइफर की जो साजिश है उसको भी मजीद बेनकाब किया जाए। और वो जो मिनट्स हैं, अगर उसमें रद्दोबदल करके एक साजिश बनाई गई है तो उसको कौम के सामने हकायक लाने की ये हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। क्योंकि इसमें हुकूमत वक्त का भी बड़ा हिस्सा शामिल है। क्योंकि हुकूमत वक्त के ऊपर ये इल्जाम है कि ये हुकूमत वक्त जो है उस साजिश का हिस्सा रही है। और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी ये बड़ा सवालिया निशान है। इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि अब इसके खिलाफ जो या इसके हवाले से तहकीकात कराई जाए और साफ और शफाफ तहकीकात कराई जाए और दूध का दूध और पानी का पानी करके अवाम के सामने हकायक लाए जाए तो बेहतर है। तो बिलाखिर वो घिनौनी साजिश और घिनौना जो खेल है वो आपके सामने आ गया। इमरान खान साहब की खुद जबानी ऑडियो लीक की सूरत में वो सामने आ गया है। सच होता है और झूठ होता है। वो बेनकाब हो गई साजिश और बयानिया, वो झूठा बयानिया वो बिलाखिर बेनकाब हो गया। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी इमरान खान साहब की वो ऑडियो लीक्स के मुतल्लिक एक जो बयानिया था अमेरिकी साजिश या रजीम चेंज के हवाले से, तो आपके सामने मैंने सारी चीजें रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।